वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यार कि मैंने पहले 4 मार्क के लिए सवाल देते हैं, आज हम लोग 3 मार्क के सवाल देने वाले। लेकिन बेटा इस 3 मार्क के सवाल को 2 मार्क का सवाल तोड़ के बना सकते हैं या एमसीक्यूज इसके ऊपर आ सकता है। ऐसे नहीं कि 3 मार्क के क्वेश्चन दे तो 3 मार्क के लिए ही आएगा, हो सकता है उसको तोड़ के 2 मार्क के लिए बनाए, 3 मार्क के लिए बना सकते हैं, 1 मार्क का भी सवाल बना सकते हैं, एमसीक्यू टाइप बना सकते हैं। इसके ऊपर फार्मूला होगा, कैसे होगा मैं हर स्टेप पे आपके साथ में डिस्कस करते रहूंगा। अंत तक बने रहना, अपने दोस्तों को शेयर करना, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और इंग्लिश के वीडियो देखते रहना, क्योंकि हमारा नारा है इस साल आपकी बार 90 पार। तो 90 करना है अभी पार बच्चों, अब भी कर सकते हो, बस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सीख लो। चलिए, कितना इजी सवाल पूछा है मैंने पहले। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी रोटेटिंग बॉडी की, वो थी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये डेरिवेशंस पार्ट है ना। कितना सिंपल है, कोई भी बॉडी हो इसके छोटे मासेस है तो ये समझ में आना चाहिए कि यार ओरिजिनल फार्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का mv स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। देखो मैंने इसके लिए फंडा जो बनाया मुकेश सर चैनल पे जाके देखो, कम समय में कैसे कर सकते ये पढ़ाया मैंने, जाके देख लो यार। बाद में टॉर्क का रिलेशन I इंटू अल्फा होता है। अब एक्चुअल में टॉर्क क्या है बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या बेटा, एम ए होता है, ए क्या बेटा, आर इंटू अल्फा। जिन लोगों को 3 फार्मूले आते हैं आपके 3 मार्क डेरिवेशन में कंप्लीट हो सकते हैं। मुकेश सर चैनल की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है, नंबर 1। नंबर 2 आई बटन में मिलेगी, एंड स्क्रीन में भी आपको उस चैनल को देता हूं मैं। यहां पे बेटा मैंने 5 मिनट में 3 मिनट में सिखा लिया यार, और क्या होना चाहिए आपको, बस आपका जुनून होना चाहिए। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट टेंशन ऑफ हाईएस्ट लोएस्ट पोजीशन मिड पोजीशन। ये सवाल 4 मार्क के लिए भी होता है। तो टेंशन जो निकालता बेटा, टेंशन का जनरल फार्मूला मैंने mE स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस mg cos थीटा बोला था। इसी से लोएस्ट पोजीशन का फार्मूला mE स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस mg बोला था। यहाँ पे मैंने हाईएस्ट पोजीशन का जो फार्मूला बोला था mv स्क्वायर डिवाइड बाय r माइनस mg बोला था, और मिड पोजीशन का जो फार्मूला है वो mv स्क्वायर डिवाइड बाय r बोला था। चलो, एक्सप्रेस फॉर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बताना है और बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला L इज इक्वल टू I ओमेगा। एक्चुअल में P इंटू R फार्मूला, P का फार्मूला होता है mv और V का R ओमेगा। जिनको ये 3 फार्मूले याद है, देखो बेटा मैंने 4 के 4 सवाल यहीं के यहीं बता रहा हूं कि आप अच्छी तरह से कर लो। मुकेश सर चैनल पे जाओ यार, आपको मुकेश सर चैनल पे इतना जबरदस्त मिल रहा है। सर पे टेंशन बेसिस मॉलिक्यूलर थ्योरी कितना है, सर पे टेंशन की बेसिस कोई एक मॉलिक्यूल ए बी सी, ए अंदर है, एडीसी फोर्स कोई सी फोर्स कब लगता है पता होना चाहिए। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिलरी राइज और फॉल कैसी होती है, फोर्सेस मेथड से दिखाना, मतलब 2 मेथड्स होते हैं, एक टेंशन के मेथड से और ये फोर्स के। स्टोक लॉ है ना, 6 पाई ईटा RV ये फार्मूला है। अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, कैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बताना, फैक्टर अफेक्टिंग कैसे होते हैं। नेक्स्ट बेटा, शो दैट द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब V इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 RT बाई m, ये फार्मूला है। याद जिनकी पढ़ाई ना उनको लग रहा होगा कि यार सब मुझे याद आ रहा है, देखो कोशिश करो, थोड़ी कोशिश करो। चलिए नेक्स्ट बेटा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक का क्या है ना, क्या होता है 3 प्लस F 4 प्लस F, कब कौन सा रेशियो होता है पता होना चाहिए। याद मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, मैं एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग द परफेक्टली ब्लैक बॉडी बेटा, है ना। कोनिकल प्रोजेक्शन कैसे होता है, कैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, ये बताना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट बेटा, क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्या होते बताना है। एक्सप्लेन गिवन रिलेशन बिटवीन बताना है थोड़े से यहाँ पे। बाद में बेटा एक्सप्लेन द डिफरेंस विद विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कैसे चेंज कर सकते हैं इंटरनल सिस्टम हीट दे के, कैसे आपको पता है। राइट डाउन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बेटा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, पता होना चाहिए। एक्सप्लेन ग्राफ बताना है, पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, पॉजिटिव वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर कैसे होता है, फ्री एक्सपेंशन किसको कहते हैं, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंपोजिशन, ये तो इक्वेशन से बेटा सीधी बात मैं फटाफट से लिख के देने की कोशिश कर रहा हूं। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टॉइस A1 A2, ये 4 मार्क के लिए भी आ सकता है क्या सवाल, हाँ जी ये 4 मार्क के लिए भी आएगा,
ठीक है, ये आ सकता है। डिफाइन द एंगुलर एसएचएम ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, यहां पे जो आई था ये सी थीटा था माइनस, इसके फॉर्म में इसको डिवाइड लाओगे तो आपको तो पता है कि कैसे लाते हैं, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सपेरिमेंट पीरियड ऑफ मैग्नेट निकालना है, टी इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा वैल्यू की कैसे म्यू होता है भी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइंड द एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट प्रोड्यूस द टू इंटरफेरेंस टू वेव्स गिवन, इक्वेशन दिया बेटा, और आप लोगों को यहां पे रिजल्टेंट वेव्स पूछा है, मतलब सुपरपोजिशन वेव्स का सवाल है। नेक्स्ट बेटा, शो इवन एज वेल एज द ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट इन ओवरटोन, इवन भी होना चाहिए ऑड भी होना चाहिए, मतलब और ऑल हार्मोनिक वाला, ओपन एंड क्लोज एंड और स्ट्रिंग का 3 सवाल करो, पक्का एक सवाल आएगा। कौन सा? स्ट्रिंग का, एक क्लोज एंड एक ओपन एंड, बोथ दो ओपन एंड है। इन 3 सवाल में से न्यूमेरिकल थ्योरी कुछ ना कुछ तो सवाल चिपक जाने वाला यार, कर लो, आप कितना बोलूं, कर लो करना है ये सवाल अच्छी तरह से। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का सवाल मैंने बोला, इसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर सवाल कैसे आता बेटा, एक तो फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन निकालो, फ्रीक्वेंसी, या आपको पूछ सकते हैं कि लॉस बता दो, या सोनोमीटर क्या यार, स्ट्रिंग का तो लॉ यार, लॉ को वेरिफिकेशन किया गया है। नहीं तो बच्चे को लगेगा सर आपने तो बोला था नहीं सवाल आया, बेटा वही सवाल है, सवाल को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मुझे कुछ बच्चे बोलते हैं एग्जाम होने के बाद, सर आपने दी वाले क्वेश्चन आए नहीं, कैसे आएंगे बेटा, अरे आपको समझ में नहीं आया ये बोलो, इसलिए तो पढ़ना, इसलिए तो सवाल ज्यादा दे रहा हूं ना मैं। बच्चे की प्रॉब्लम यही है कि उनको ये पता ही नहीं कि सवाल कैसे पूछते हैं एग्जाम में, ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है हमारे इसमें। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ द नीड डायग्राम, बेटा आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे, रिफ्लेक्शन कैसे, उससे हम लोगों को बता रहे थे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नीड डायग्राम शोइंग द पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी कहां होती है, ब्राइट डार्क पॉइंट कहां होते हैं। एक्सपेरिमेंटली सेटअप द फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन नीड डायग्राम, ये निकालना है। डिराइव द एक्सपेरिमेंट इफेक्टिव कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बताना बेटा सीरीज में। एक्सप्रेशन द एनर्जी स्टोर, ये एनर्जी स्टोर वाला जो सवाल है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में यहाँ पे 3 मार्क के लिए सवाल हमेशा आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। उसके पास 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, या 1/2 सी वी स्क्वायर, या 1/2 क्यू वी, ये फार्मूले याद होनी चाहिए तीनों भी। ऑब्टेन द कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटी विदाउट डाइलेक्ट्रिकल, अगर ये कैपेसिटी जो होती है ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय के होता है, के नहीं सॉरी डी होता है। अगर डाइलेक्ट्रिकल मीडियम हो तो उसका फार्मूले के थ्रू के आता है, यहाँ पे ये फार्मूला आता है बेटा। तो ये दोनों फार्मूले, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिकल है, ये डाइलेक्ट्रिकल मीडियम रहा तो ठीक है, टी माइनस टी प्लस टी बाई के ऐसा होता है, तो डी को टी रखते हैं और ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द नीट सर्किट डायग्राम, हाउ विल डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग द मीटर ब्रिज। अननोन रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज का जो फार्मूला x इज इक्वल टू आर, यहाँ पे एल एक्स बाय एल आर है। ये फार्मूले को आपको मीटर ब्रिज पहले निकालना है, बाद में अपैरेटस बोलना है, वर्किंग बोलना है, आपके 3 मार्क पक्के हो जाएंगे। 2 सोर्सेज ऑफ एरर मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन हाउ दे कैन बी मिनिमाइज। इसमें एरर क्यों होता है बेटा, तो पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म होमोजीनियस कंडक्टिंग वायर रही, कहीं भी जाड़ पतली रही तो उसको क्या करना है ना, किंग्स ऑफ द वायर रहते हैं, है ना, इंटरचेंज एक्स और आर कैसे करते हैं बताना है। व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाउ इट्स मेजर एंड एक्सप्लेन। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्क्राइब द पोटेंशियोमीटर यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल कनेक्टिंग द सेल इंडिविजुअली। बेटा इंडिविजुअली है तो E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2, ये फार्मूला। 2 सेल को कंपेयर कैसे करते हैं बताना है। कंस्ट्रक्शन द वर्किंग ऑफ MCG मोइकल, पॉइंट सर्वेंट लॉ करना है बेटा, लॉ इंपॉर्टेंट है। एम्पियर लॉ भी करना है अच्छी तरह से। टॉर्क रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो बेटा ये जो है ना, इसकी जो पीडीएफ है ना, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन करना है कोई भी हालत में। सब चीजें मैं उसी के ऊपर डाल रहा हूं। देखो, डिफाइन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन। बेटा ये मैग्नेटिक मटेरियल नाम का चैप्टर है ना, मैग्नेटाइजेशन का सवाल करो, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंटम का कर लो। ये ऑर्बिटल पता है ना आप लोगों को, EV/R/2 है ना, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, ये जो छोटे छोटे हैं ये सवाल करना है। ये एक है मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, छोटे छोटे सवाल कर लो यार अच्छी तरह से। नेक्स्ट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस इन एटम, वही सवाल है, सिंपल है। डिफाइन द डायरोमैटिक रेशो, हाँ ये एक रेशो करना है कि यार
बोर्स मैग्नेटॉन कैसे, तो ये मैग्नेटिक ई बाय टॉइस यम ई पता है ना आप लोगों को, इसकी वैल्यू भी मिलती है 8.8 इंटू 10⁻², कूलम पर केजी, जो भी वैल्यू होगी कर लो अच्छी तरह से, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। व्हाट इज द ट्रांसफार्मर, ये सवाल को करना अच्छी तरह। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का चैप्टर है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस कर लो अच्छी तरह से, फैराडेज लॉ करो और ट्रांसफार्मर, ये करना ही करना है चैप्टर में, छोड़ना नहीं इसको। ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेप अप, मतलब वोल्टेज ज्यादा चाहिए आउटपुट में, तो स्टेप डाउन मतलब कम चाहिए, तो डिटरमाइन द, हाँ ये क्वेश्चंस कर लेना बेटा, कंडक्टर रखा तो। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। स्टेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू बतानी है थोड़ा सा ये। एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव रिएक्टेंस, स्टेट यूनिट्स एंड डी। अब ये एसी सर्किट में आता है और इसके लिए हमारे पास सबको पता है स्टेट यूनिट एंड, हाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल बोलते हैं, ये ओमेगा एल है बेटा। इसका एसआई यूनिट बेटा ओम ही होता है। इसके डायमेंशंस निकालो, क्योंकि R इज इक्वल टू V बाय I होता है। V क्या है बेटा, पोटेंशियल, वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो ये पता होना चाहिए थोड़ा सा। एक्सप्लेन द टर्म कैपेसिटी रिएक्टेंस, देखो ये इंडक्टिव, ये XC कहते हैं, 1 बाय ओमेगा C होता है, लेकिन इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि बेटा एक रेजिस्टेंस बोल के काम कर रहा है। आगे बढ़ता हूं। स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, इसके मतलब वेव फॉर्म होते हैं, थोड़ा सा वेव फॉर्म नहीं बोल सकता मैं इसको, ग्राफ होते हैं, हाँ ग्राफ नहीं करना है। सर्किट डायग्राम करनी है बेटा, स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, वर्क फंक्शन मतलब मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, ठीक है ना। डिराइव द एक्सपेक्ट रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, बेटा R इज इक्वल टू पता होगा आपको, एप्सिलॉन h² n² डिवाइड बाय पाई m e², याद है, ये फार्मूले याद होना चाहिए। इससे ना बेटा बहुत गेम किया जाता है। बोर्स ऑर्बिट के 3 पॉसिबिलिटी के फार्मूले के ऊपर आपको एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं, रेडियस पूछ सकते हैं, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, पीरियड पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मोमेंटम, बहुत सारे फार्मूले आपको निकालना आना चाहिए। मैंने वन शॉट में बहुत अच्छी तरह से महारिविजन में लिया। ऑब्टेन हाफ लाइफ पीरियड रेडक्टिविटी, अच्छा क्वेश्चन कर लेना बेटा। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर अच्छी तरह से करो। वर्किंग ऑफ एलईडी करो अच्छी तरह से। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ फोटोडायोड, क्या लॉजिक गेट अच्छे तरह से करना है। एनपीएम ट्रांजिस्टर क्वेश्चन अच्छी तरह से करो। सर्किट डाई एनपीएम, ये डिफरेंस क्या बताना। ऐसे सवाल मेरे ख्याल से मैंने जो सवाल दिए हैं वो टोटल 56 सवाल है, लेकिन एक बात बोलूं क्या यार, कभी कभी सवाल को और भी खींचा गया। ये देखो ट्रांजिस्टर यहां भी है, यहां पे भी है, तो बच्चे को क्या लगता है सर ने 56 सवाल दिए, नहीं कलेक्ट करो तो कम मिलेंगे आप लोगों को, तो ध्यान रखिएगा इस सवाल पे ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। कौन सा सवाल चाहिए, क्या सवाल चाहिए मुझे पूछ लो, बताओ कमेंट में। कमेंट देख के देखो मैंने ये सब क्यों बनाया वीडियो, आपके कमेंट देख के, कमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं बेटा, चेकआउट करो आप। तो चलो यार मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।